दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल के आप सभी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज क्या है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। क्योंकि देखिए अब परसेंटेज के बाद प्रॉफिट लॉस क्यों शुरू किया हमें? क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं लिंक है, दोनों में कहीं ना कहीं एक जैसा समझौता है। इसीलिए हमने आपको प्रतिशत के साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया, ताकि आपको दोनों अगर हम एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब इसको पढ़ाएंगे कैसे? दो तरीका से। पहला आपको फार्मूला बेस पढ़ाएंगे और दूसरा विदाउट फार्मूला पढ़ाएंगे। दोनों तरीका आएगा और देखते हैं कि कैसे नहीं सवाल बनती है दोस्तों। कोई भी तरीका अपनाइए। आपको फार्मूला याद आता तो फार्मूला यूज कीजिए, फार्मूला याद नहीं आता तो फार्मूला हटा दीजिए। हमारा फार्मूला यूज कीजिए। हम जो तरीका बताते हैं ना, कोई ट्रिक ना कोई तरीका, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक ही मेथड है, रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड से हम सारा कुछ बनाते हैं दोस्तों। तो क्या है, चलिए आज की वीडियो, आज की जो चैप्टर है, आज के जो क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि कब होती है ना, लाभ परसेंट क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होती है, इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो चलिए समझते हैं पहले ये सब चीज़ क्या है। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी आता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है? इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम लोग? सीपी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जब किसी वस्तु को किसी दाम पर हम खरीदते हैं, किसी वस्तु क्या करते हैं, हम किसी दाम पर खरीदते हैं, तो वह जिस दाम पर हमने किसी वस्तु को खरीदा वही उसका क्या हुआ? क्रय मूल्य कहलाया। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, आप दुकान गए है ना, दुकानदार को बोले अभी ठंडी का मौसम है, जैकेट दीजिए, है ना। तो आप अच्छा जैकेट लिए, तो दुकानदार ने कहा आपको कि ये ना 900 रुपये की जैकेट, कितने रुपए की जैकेट है? 900 रुपीज़ की जैकेट है, यानी 900 रुपये में ये जैकेट हम आपको देंगे। तो आप क्या करते हैं, उसे 900 रुपया देकर के जैकेट खरीदते हैं। तो आपने जो 900 रुपया में वो जैकेट खरीदा, उसका मतलब क्या हुआ? वह उसका क्या है? क्रय मूल्य है ना दोस्तों। तो क्रय मूल्य का क्या मतलब हुआ? जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्या कहलाया? क्रय मूल्य। अब दूसरा क्या है दोस्तों? विक्रय मूल्य। क्या होता है दूसरा? विक्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए? सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं इसको? सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में SELLING, सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका क्या? विक्रय मूल्य। इसको शॉर्ट फॉर्म क्या नाम है, जल्दी से बताइए? शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? SP। अब जैसे मान लीजिए आप दुकानदार है ना, आपने कोई जैकेट खरीद के लाया, मान लेते हैं 900 रुपया में आपने खरीद के लाया। अब उस जैकेट को आप क्या किए कि किसी ग्राहक आया, उसको आपने 970 रुपया में बेच दिया। 970 रुपया में क्या किया आपने? उसको बेच दिया। तो ये जो 970 रुपया में जो आपने बेचा, यही क्या कहलाया? SP यानी सेलिंग प्राइस कहलाया। यानी सेलिंग प्राइस को क्या कहेंगे कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह क्या कहलाया? विक्रय मूल्य कहलाया। है ना दोस्तों, ये दोनों चीज समझ में आ गई। जिस दाम पे खरीदते हैं वह क्रय मूल्य, और जिस दाम पर बेचते हैं वह विक्रय मूल्य। अब इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ ये दो चीजें हैं कि हानि कब होगी और लाभ कब होगी। देहाती भाषा में घाटा कब होगा और फायदा कब होगा, यही तो समझना है। देखिए मैथमेटिक्स को आप अपने लीगल लैंग्वेज, जो आपके आसपास का जो लैंग्वेज है, उसमें अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप मैथमेटिक्स को आसानी से समझ जाएंगे, है ना दोस्तों। मैथमेटिक्स कुछ है नहीं। तो चलिए वही देखते हैं कि लाभ कब होगी। ध्यान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाभ कब होगी, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हानि कब होगी, है ना दोस्तों। तो लाभ कब होगी? जब हमने किसी वस्तु को कम दाम पे खरीदा और जिस दाम पे खरीदा उससे अधिक दाम पर अगर हम बेच देंगे तो हमको फायदा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, है ना, मान लीजिए 900 रुपया आपने वस्तु खरीदा और 970 में आपने बेच दिया, तो आपको फायदे ना हुआ? कितना रुपया का फायदा हुआ? यानी 70 रुपया का फायदा हुआ। यही तो लाभ है। लाभ क्या होता है कि जिस दाम पे हमने खरीदा उससे अधिक दाम पे अगर हमने किसी वस्तु को बेच दिया तो वह हमारा क्या हुआ? लाभ। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे निकालेंगे प्रॉफिट?
जितना हमने वस्तु को बेचा उसमें से जितना हमने खरीदा उसको घटा देंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। सिंपल सी बात है, अगर हमने 970 रुपया में बेचा तो इसमें से 900 रुपया अगर हम घटा दिए तो यानी कितना हो गया प्रॉफिट, 70 रुपया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, हानि। हानि कब होगी, जब हम किसी वस्तु को खरीद के लाए उससे कम दाम पर हमने उसको बेच दिया तो हानि हुई। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने 70 रुपया में कोई सामान वस्तु खरीद के लाया, कुछ दिन रखा, खराब हो गया, आप सोचो चलो जितना दाम होता है उतना हम बेच देते हैं, ऐसा होता ही नहीं होता। तो आप 50 टका में लिख ले जाओ तो आप 50 टका में देती है। तो आपने एक्चुअल में खरीदी कितना लाया, 70 रुपया, बेच कितना में दिए, 50 रुपया, तो आपको तो घटे न हुआ, कितना घाटा हुआ, 20 रुपया का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घाटा कैसे निकालते हैं, जितना में हम खरीद के लाए उसमें से जितना में हमने उसको बेच दिया, तो इसका मतलब हमको क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि हानि तब होगी जब हम जितना में हम खरीदे उसमें से जितना हमने बेचा उसको घटा देंगे तो क्या होगी, हानि। और इसका क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, जितना में हमने बेचा उसमें से जितना हमने खरीदा उसको घटा दिए तो क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया। दोनों का उल्टा होता है, इतने याद रखना। फॉर्मूला था इसलिए बता दी, नहीं तो सिंपल याद रखिएगा, कोई लाभ हानि कुछ नहीं होता है। जो आपको फायदा हुआ वो लाभ हुआ, जो आपको घाटा हुआ वो हानि हुई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है ना दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या, लाभ या हानि जो भी होगी वह हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, हमेशा क्रय मूल्य पे ही आपको या तो लाभ होगी नहीं तो हानि होगी। अब ये कैसे संभव, अरे जितना में आप खरीदिएगा तो उसी पर डिपेंड करेगा, आप इसको अधिक दाम पर बेचे तो लाभ हुआ, इसको कम दाम पर बेचे तो घाटा हुआ। अब आपको क्रय मूल्य पते नहीं है, आप कितना दाम पर आप बेच दिए तो कैसे पता चलेगा लाभ हुआ कि हानि हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि लाभ या हानि जब भी होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस पे होती है, इतना आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इतना चीज हमने आपको समझा दिया, अब कुछ चीजें और है उसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हमको सीखना, ये तो बेसिक चीजें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट की चीज क्या सीखना है कि लाभ परसेंट क्या होता है और हानि परसेंट कितना क्या होता है, ये दो चीजें सीखनी है। इस दोनों का फॉर्मूला क्या है, इसको याद कैसे करेंगे, विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे, है ना दोस्तों। लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने उस जो चीज को आपने फायदा कमाया तो उसको आप एक चीज बताइए कि 100 में कितना आपने फायदा कमाया। लाभ परसेंट यही होता है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या होती है, 100 ही होती है। तो जो आपको लाभ परसेंट जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, हमेशा 100 में आपने कितना फायदा लिया। मान लीजिए आपने 10% फायदा लिया, मतलब क्या हुआ कि 100 में आपने 10 रुपया फायदा कमाया, है ना दोस्तों। अगर वही वस्तु अगर 500 की होती तो अगर 10% फायदा कमाए तो कितना हुआ, 50 रुपया। सिंपल है कि 100 में 10 रुपया कमाए तो 500 में कितना कमाएंगे, 50 रुपया। तो सिंपल, सब कुछ एक ही फंडा लॉजिक है, बस फंडे को समझना, एक ही लॉजिक को समझना है कि प्रतिशत होता क्या है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछे कुछ भी मांगे कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है दोस्तों, याद रखने का तरीका एक ही है। लाभ परसेंट का मतलब क्या हुआ कि जितना आपको लाभ हुआ तो कितना में लाभ हुआ, जो भी आपको लाभ हुआ तो लाभ किस पर हुआ ये बताइए हमको। अभी तुरंत बताइए, सीपी पे लाभ हुआ, गुने 100 कर दीजिए, यानी कि इसी को हम कहते हैं लाभ गुने 100 बटे सीपी। हम अपनी थ्योरी में आपको बता दिए अभी तुरंत कि लाभ हमेशा किस पर होती है, सीपी पर। तो लाभ निकाल लिए सीपी। अब करा प्रतिशत निकालने के लिए, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ये आपको हम परसेंटेज पहले वीडियो में बताए, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिखकर जाके देख लीजिए आराम से, है ना। अब देखिए सेम वही हानि में भी वही है, सेम प्रकार है दोस्तों। हानि परसेंट क्या हुआ, तो जितना हानि हुई तो हानि होती किस में है, सीपी में, और गुने 100। क्या इसको याद करेंगे हम, कहियो नहीं याद करें, याद करेंगे कल भूल जाए। तो इसको समझना है कि होता क्या ये चीज है, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लाभ या हानि होती किस पर है, सीपी पे होती। जब सीपी होती तो सीपी बटे में देती है। ये हो गई दोस्तों आपके कुछ फार्मूले।
अब इसके आधार पर हम यह देखते हैं कि इसके आधार पर और क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, क्वेश्चन का प्रकार क्या क्या है तो दोस्तों, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और उसे 450 रुपये में बेच देता है, तो लाभ ज्ञात करें। कुछ वो है, सिंपल सी बात है, 400 में खरीदा और 450 में बेच दिया, तब सब पता है कितना का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? क्यों कि जो खरीदा वह सीपी, जो बेचा हुआ एसपी। खरीदा 400, जो बेचा 400, तो फायदा करते हुआ 50 रुपये का। कुछ जो है हम तो इसे बना दी, आप ही बना दीजिएगा दोस्तों। आपको छोटा भाई वो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आसानी से सीख जाएगा हमारे तरीके से, आप सिखाते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, अगर इसी में दे देगा हानि तो नहीं बना लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। तो चलिए तब वो एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दम आएगा तब हम आपको ले जाएंगे वहां पर। क्वेश्चन का एक दुकानदार किसी वस्तु को 420 रुपया में खरीदता है और उसे 350 में बेच दिया। अब सोचिए के गो बात, 420 में खरीद के लाए और 385 में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि? अरे घाटा हुआ कि फायदा हुआ? तो घटे न हुआ, तो घाटा हुआ तो क्या हुआ? तो देखिए हमने खरीदा और हमने ये बेच दिया। तो खरीदा कितना में? 420 में, तो यहाँ लिखे 420, अब बेचा 350 रुपया। तो 420 और 350 घटे न होगा, घाटा कितना होगा? तो 420 उसको घटाइए, कितने हो गया? 70 रुपया का हमको क्या हुआ? घाटा हुआ, यानी लॉस हुआ। कोई दम नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों, बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमने एक वस्तु को 400 में खरीद के लाया और 50 रुपया लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य बताइए। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन तो कोई होबे नहीं करता। अरे 400 में खरीद के लाए, अगर 50 रुपया फायदा कमा के बेच दिए तो कितना में बेचे? 450, तभी तो आपको 50 रुपया फायदा हुआ, नहीं तो कहाँ से होता आपको फायदा। तो इसी को फॉर्मूला कैसे बनाता हम दिखाते हैं कि एसपी बराबर सीपी प्लस में लाभ है। ये फॉर्मूला याद करेंगे तो क्या वो फॉर्मूला रटिएगा? तो रटना नहीं है फॉर्मूला, सिंपल है कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, कितना में बेचिए कैसे निकलेगा। देखो दुकानदारों से पूछेगा वो बता देगा, और आप नहीं बताइएगा, आप तो पढ़े लिखे हो, मूर्खों बता देता है कि 400 रुपया का हम खरीदे और 50 टका लाभ पर बेच देता, 450 में बेचे। सिंपल है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बबुआ एक चीज़ बताओ, तुम 350 में वस्तु खरीद के लाए और तुमको 50 रुपया घाटा हो गया, तो कितना में बेचे? अरे 350 में खरीद के लाए, 50 टका घाटा हुआ, तो सिंपल सी बात है कि हम 300 में बेचे, तभी तो हमको 50 रुपया घाटा हुआ। अगर 300 में नहीं बेचते तो घाटा हो भी नहीं करता, है ना। तो अब इसको फॉर्मूला क्या लिखेगा? एसपी बराबर, ये देखिए एसपी बराबर सीपी या माइनस हानि है रे बोलो। इसको तो समझना ही है, सिंपल बात है, इसको फॉर्मूला हम कहेंगे। फॉर्मूला का नाम पर बेइज्जती हो गया, है ना। तो सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल है जितना में हम खरीदे अगर उससे कम दाम पे बेचे तो घाटा हुआ, तो अब कितना में बेचे इसको निकालेंगे, क्या करेंगे? जितना में खरीदे जितना घाटा हुआ घटा दीजिए, जितना बेचे वो निकल गया। तो इसको कोई फॉर्मूला नहीं कहते हैं। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको बनाते बनाते थक जाइएगा, है ना। तो चलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, लाभ परसेंट और हानि परसेंट पर, है ना। जाइएगा मत, हमारे साथ आप बने रहेंगे, है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन देख लेते, समझ में आ जाएगी। चलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता होगा इजी है, कहा एकदम पहले बना लिए इसीलिए ना, अभी समझा दिए, जो नहीं समझा होगा उसको बहुत हार्ड लगता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 420 रुपया में खरीदता है और 350 में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है, दम कुछ नहीं है। अब कह रहा है क्या? लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि लाभ हुआ या हानि,
तभी तो हम प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि जितना हमको लाभ या हानि होगा उतना बटे में क्या करेंगे, जितना हमें खरीदे थे उसको बटे करके गुना 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल गया। तो अब एक चीज बताइए, 420 रुपया में आपने खरीदा उस वस्तु को, मतलब सीपी हो गया 420 रुपया, और आपने बेच कितना में दिया, यानी एसपी कितना हो गया 350 रुपया। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि? सिंपल सी बात है, हमको हानि हुआ। कितने रुपये की हानि हुई दोस्तों? 70 रुपये की हानि। अब 70 रुपये की हानि हुई तो किस में हुई? 420 में। अगुने 100, सुना सुना काट दीजिए, 7 × 42, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी 50/3। इसी को कहते हैं 16.2/3%। देखिए कोई दम कुछ में नहीं है। हमको पता है कि अगर प्रतिशत पूछेगा तो सबसे पहले आपको यह निकालना होगा कि उसने जो वस्तु को बेचा उसमें लाभ हुआ या हानि, वो निकल गया, प्रतिशत निकल गया। सेम इसी तरह से हम लाभ परसेंट भी निकालेंगे। तो दोस्तों अब किस बात की देरी है, कलम कॉपी तैयार रखिएगा। अगली वीडियो जब भी आएगी उसमें इससे बेहतरीन सवाल लेके आएंगे और हम आपको दिखाएंगे विदाउट फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको लाभ प्रतिशत दे दिया और सीपी दे दिया और आपसे पूछेगा एसपी क्या होगा। यानी अगर आपको हानि प्रतिशत दे दे, सीपी दे दे और आपसे पूछेगा एसपी क्या होगा, वो तो हमने नहीं बताया। तो हम फार्मूलो बताएंगे और विदाउट फार्मूलो बताएंगे, दोनों बताएंगे। जो आपको पसंद होगा वो यूज कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नई उम्मीद के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।